जैसा कि आप मैथ पढ़ रहे थे और उसी के आगे हम आगे करते हैं और ध्यान से देखते जाएंगे। हर चैप्टर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे चैप्टर एक तरफ से आएंगे, जितने भी चैप्टर हैं एक तरफ से आएंगे और जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक प्रश्न आएंगे और उन्हें हम जस्ट ऑफ सेकेंड, ज़्यादा नहीं, ओनली 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंतराल में हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट हल होगा। ठीक है, तो हमने 100 तक कर लिया था कि नहीं कर लिया था? कहाँ तक कर लिया था? 100 तक कर लिया था। हाँ, 100 नंबर तक हमने कर लिया था उस दिन और उसी के आगे हम आगे आज करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कितने कर पाएंगे, कितने घंटे रुक पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 100वां प्रश्न तो हो गया था ना, उस दिन हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस का था। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें क्या बताना था? तो प्रतिशत लाभ बताना था। ये हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था। अगर नहीं हुआ था तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 15 वस्तुओं का सीपी बराबर किसके है? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। क्या कहता है? 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब ऐसा कभी होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बराबर होते हैं, तो क्या हो जाए? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो क्या हो गया? 10 क्या हो गई? आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 15 हो गई। 10 में खरीदा, 15 में बेचा, लाभ कितने का कमाया? 5 का कमाया। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100, 5 तो नहीं 10, ये कितनी बार? कितना हो जाएगा? 50%। क्या किसी ऑप्शन में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? ऐसा कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट इसको लगाएंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न? कह रहा है 36 वस्तुओं का, पिछला छूट गया है क्या? नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। हो गया। अगला है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फटाफट, ओनली 5 सेकंड में आंसर होना चाहिए। कितना हो जाएगा? आपको सवाल नहीं नोट करना है, आपको सिर्फ लगाना है। इस सवाल का PDF आपको सभी को मिल जाएगा। ठीक है, जिस दिन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 250 प्लस सवाल हैं, एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगी। आपके नंबर सिस्टम से लेकर के वर्गमूल, घनमूल से लेकर के पूरा 2D और 3D तक है। कहाँ तक है? 2D और 3D तक है। सबसे पहले उठकर उसको चालू करो, एक बोतल है पानी। देखिए क्या रहा है, 36 पुस्तकों का क्या है? क्रय मूल्य किसके बराबर है? 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यही कह रहा है ना? क्या कह रहा है? ये 30 में खरीदा और 36 में बेचा, तो 6 का लाभ हुआ ना? किसके ऊपर? 30 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 6 के पहाड़े में 5 बार और 5 के पहाड़े में 20 बार। लाभ कितना हुआ? 20%। ऑप्शन फर्स्ट सही है। बात समझ में आ रही है ना? ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, आगे चले। अगला सवाल कहता है यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि का प्रतिशत ध्यान से लगाइएगा, सवाल गलत ना होने पर। 20% क्या आएगा? फटाफट बताएंगे। देखिए उसने क्या कह रहा है? 15 मेजों का क्रय मूल्य बताएं। 15 मेजों का क्रय मूल्य किसके है? 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बेटा खरीदा कितने में था? 20 में। बेच किसने में दिया? 15 में। 5 का घाटा 20 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100। 20 पंचे 5 बचे 25% का घाटा।
क्या हो गया 25% का घाटा। लाभ और हानि उसी पर होती है जहाँ पर वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है, हमेशा सीपी पर होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही घाटा मुनाफा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल फटाफट लगाएं, सेम सवाल है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस, मजबूत बनाएं, कैलकुलेशन तेज करें। क्या होगा, जैसे आपकी जीभ चलती है ना, जैसे जीभ चलती है ना मुंह के अंदर, वैसा ही कलम चलनी चाहिए। यदि कह रहा है 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है, 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 संतरों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 में खरीदा, 12 में बेचा, 2 का लाभ, 10 के ऊपर प्रतिशत निकालना है, गुणे में 100, 10 दहम 100, 10 गुनाई 20%। क्लियर, आ गया समझ में सभी क्या आ रहा है, सभी छोटे मोटे बड़े कुछ भी को आ रहा है ना। चलिए फटाफट नोट करते जाएंगे और आगे लिखते जाएंगे। अगला सवाल फटाफट लगाएंगे, इसका आंसर क्या होगा, अगर तेजी चल रही हो ना तो बता दीजिएगा। किसका होगा, 25 होगा। ये कोई अलग सवाल नहीं, जो पिछले साल जीडी की परीक्षा में आए थे, सब वहीं से चुराए गए सवाल, ठीक है, और यही प्रश्न आपको वहाँ नहीं आते, ठीक है। अभी आपका टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, चैप्टर वाइज चलेगा। अभी क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, जितना जल्दी खत्म करेंगे। इसके पहले टाइम एंड वर्क चल रहा था, ठीक है। इसका क्या होगा, यदि कह रहा है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या कह रहा है, 15 मेजों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। भैया 20 में खरीदा, 15 में बेचा, पुराना वाला सवाल हो गया ना। आंसर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25। तो इसमें है ही नहीं है यार, है, थर्ड ऑप्शन सही है। क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। बातें नहीं करेंगे और सवाल लगाएंगे। अगला सवाल ये आ गया, ये एवरेज से आ गया सवाल, अब एवरेज चलेगा, फटाफट उड़ा देंगे सवाल को, ओनली 30 सेकंड के अंदर, फटाफट उड़ाएंगे। कितना आएगा, हर विद्यार्थी की कलम से आंसर निकलना चाहिए। देखिए कह रहा है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग कितना है, 235 है। तो इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी, बीच वाली का मतलब कहता है मिड नंबर। मिड नंबर में क्या होता है, औसत होता है, औसत होता है, उसी को माध्य कहते हैं, ठीक है। तो बीच वाली निकालना है ना, तो बीच वाली निकालने के लिए कहता है 5 की बात कहता है 5 से उड़ा दो, 235 है, 5 का भाग करो, कितना होगा 5 चौको 20, 5 सत्ते, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। कैसे निकालेंगे बता दिए, कहो तो बेसिक बता दे, कोई बात नहीं। देखिए योग दिया है, अगर योग दिया है तो औसत निकालेंगे, औसत दिया है तो योग निकालेंगे। इन दोनों का क्या होता है, आपस में अगूढ़ रिश्ता होता है। देखिए कह रहा है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग कितना है, 235। आपको पता है कि मैक्स वाई कभी नहीं मानता, 5 का है कह रहा है ना, तो देखिए है 5, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है। इनका योग कितना कह रहा है, 235। तो अगर योग दे रखा है हम औसत निकाल सकते हैं ना, तो योग दिया है तो सबसे पहले हम औसत निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का भाग कर देंगे, औसत निकल आएगा। औसत कितना है 47। औसत हमेशा बीच में होता है भैया, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, 47 यहाँ बैठ गया। अब क्या कह रहा था, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का है, तो विषम संख्या 47 के बाद क्या होगा 49, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51, यहाँ पर 2 कम करो 45 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कम करो तो कितना हो जाएगा 43। उसने क्या पूछा था, बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली क्या है, क्या है 47 है, ठीक है। 4 बोल देगा, उसका इलाज अगले सवाल में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 बोले 5 बोले 6 बोले कोई भी बोले, ठीक है। अगर योग दिया है तो औसत निकालेंगे, औसत दिया है तो योग निकाल लेंगे, क्लियर। चलिए अगला सवाल यह आ गया, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 63 है।
तीन क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? फटाफट लगाएं, कलम को चलाते जाएंगे तो उसमें निखार आएगा, तेज स्पीड पकड़ लेगी। ठीक है, सवाल पहले सरल रहेगा, बाद में कठिन आएगा। ठीक है, कितना जाएगा? 21। तीन क्रमागत की बात क्या रहा ना, सीधे भैया करो 3 का भाग, क्या हो जाएगा? 21 आया ना। ये क्या है? बीच वाली। तो इसमें कह रहा है क्रमागत संख्याओं का योग 63 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? भैया 3 है, ये लिया 3, अब ये तो क्या है? 21 है। अब क्या कह रहा है? क्रमागत संख्या है ना, ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगी 20। क्या पूछा है हमसे? बड़ी, तो बड़ी क्या है? 21 वाले कौन? बड़ी संख्या कौन है? 22। बड़ी संख्या कौन है? 22। ठीक है, ये तो बीच वाली आती है ना। अगर हम इसे एवरेज निकालते हैं तो हमेशा बीच वाली मिलती है। बीच वाला क्या होता है? उसका माध्य होता है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, फटाफट लगाइए, सवाल धीरे धीरे बनेगा। क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य कितना है? फटाफट बताइए, ई का मान पूछा है, फटाक से लगाइए। क्या होगा? आपके लिए 5 सेकेंड, आपके लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाता है, जल्दी लगाएं, नहीं वरना तो ये ऐसे कितने नंबर का सवाल है? 1 सेकेंड का है, ज़्यादा नहीं है। फटाफट लगाइए, देखकर उड़ा दो सवाल को। उड़ाओ भाई, जल्दी उड़ाओ। आंसर कितना आएगा? और लगाओ, कितना होगा? 79। और लाए भाई, बताएं। देखिए ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई, यही संख्या है ना। ये निरंतर क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्याएं हैं। कह रहा है ए और सी, इनका योग कितना है? 146। नहीं भैया, अब उससे क्या पूछा है? तो ई का मूल्य कितना होगा? किसका पूछा है? ई का मूल्य पूछा है ना। तो देख, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 का भाग करना होगा ना। 2 का भाग करिए, कितना? 2 सत्ते 14, 2 त्याई। अगर भैया अगर भाग करने पर बीच वाली संख्या आती है तो बी का मान कितना है? 73। ताला तो खुल जाना चाहिए ना। अगर ये हमारी 73 है तो ये 72 रही होगी, ये 74 रही होगी, ये 75 रही होगी, ये कितनी रही होगी? 76। क्या इसमें से है? विषम की बात पूछा है क्या? अगर विषम पूछा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए, ये 73 है तो ये 71 हो जाएगी, ये 75 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 77 हो जाएगी, ये 79 हो जाएगी। क्या 79 है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला सवाल आपके लिए, फटाफट लगाइए, सवाल को लगाएं। इन सवालों को देख करके और आप लगाने की कोशिश करो कि हमारी स्पीड कितनी है मैथ के अंदर, कैलकुलेशन कितनी स्पीड पे चल रही है। फटाफट लगाइए। कह रहा है क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 270 है, तो दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना है? फटाफट बताएं। 108। कितना होगा? 108। 109 में बात अटक रही है। आंसर सही इसका क्या होगा? जल्दी बताएं। 5 क्रमागत 5 संख्याओं का योग कितना है? 270 है, तो दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग कितना होगा? अरे भैया इसमें क्या कह रहा है? 5 कह रहा है ना। 1 2 3 4 5 का योग कितना है? 270।
5 से उड़ा दो, 5 पचे 25, 5 चौके 20। 20 वाली संख्या कितनी है? कितनी है? 54 है। क्रमागत की बात कह रहा है ना। इधर कितना हो जाएगा? 53। इधर कितना हो जाएगा? 52। इधर कितना हो जाएगा? 55। इधर कितना हो जाएगा? 56। उसने क्या कहा? दूसरी और 6 3 9 5 5 100। इनमें से कोई नहीं। इनमें से बात समझ में आई? ऐसा करना है आप, ठीक है? करना सीख लीजिए। चलिए अगला सवाल लगाए, फटाफट आंसर क्या होगा? ठीक है, सवाल कट तो नहीं रहा है क्वेश्चन? देखो आ रहा है ना, ये कट तो नहीं रहा। चलिए लगाइए, क्या कह रहा है? यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 110 हो तो इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? बेहतरीन सवाल है, शानदार, लाजवाब। लगाइए, जल्दी जल्दी लगाएं, फटाफट लगाएं। कितनी देर भी लाइट जा सकती है, ठीक है? सवाल लगाएं हमारी, फटाफट लगाएं, जल्दी लगाइए भाई। आंसर क्या होने वाला है? 5। यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 110 है। कितना है? 5। और किसी का आ रहा है? लगा ही नहीं रहा, बस ऐसे बैठो, ऐसा बैठे सवाल आएगा। 3 का कितना कह रहा है? 110 है। उड़ा दो, कितनी बार जाएगा? वर्गों का योगफल के बराबर कह रहा है। 3 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 3 तक का 9 3 18। कोई बात नहीं, शेष बस्तान से क्या मतलब है? 36 है। किसका वर्ग है? 6 का। क्या क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 5। क्या हो जाएंगी? 5 6 7। इनका वर्गों का योग कितना हो जाएगा? 110। खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। पूछो हमसे कैसे? ऐसे ऐसे, जब ध्यान में बात रहे ऐसे। कह रहा है 3 क्रमागत, 3 कोई क्रमागत संख्या है, कुछ भी रही होंगी, हमसे मतलब नहीं है। उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 110 दे रखा है ना। तो सबसे पहले हमें बीच वाली संख्या निकालना होगा कि नहीं? तो 3 का भाग करेंगे किसमें? 110 में। तो जरूरी नहीं है कि संख्या पूरी कटेगी, कभी नहीं कटेगी, क्योंकि वर्ग कह रहा है ना। तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिकाई 9। बचा कितना? 2 हो गया 20 3 18। अब ये 36 किसी न किसी का वर्ग है कि नहीं है? अब 36 किसका वर्ग है? 6। बीच वाली संख्या कितनी आ गई? 6। 3 संख्या थी, क्रमागत थी, तो इधर कितना हो जाएगा? 5। इधर कितना हो जाएगा? 7। टेस्ट करना, आंसर सही है गलत? 5 बचे 25 6 36 7 7 जोड़ लो 110। जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 110। बोलो बात सही है कि नहीं? क्लियर है? अगर वो कहता था 4 क्रमागत का तो 4 का भाग करते, अगर वो कहता 10 का है तो 10 का भाग करते, जितने का कहेगा उतने का भाग करेंगे, ठीक है? और जितनी बार जाएगा उसी बस लिखेंगे, अगर दशमलव में संख्या नहीं ली जाती। क्लियर? ये चीजें सीख लीजिए। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगला सवाल, इसको लगाइए भैया, कितना आएगा आंसर? फटाफट जल्दी जल्दी लगाएं, आपकी कलम से पसीना आना चाहिए, इतनी तेजी से लगाएं, कलम से दांत सूख जाने चाहिए। कह रहा यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 36। कौन हो जाएगी? 36। सही बता, ऑप्शन में है। आ गया सभी का? बताएं। छत्तीस आ रहा है। देखिए, देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। तो भैया 7 क्रमागत कह रहा है 33 है, लिखो 33। अब 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, होंगी कि नहीं? अब ये कितना हो गया?
34, ये कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 31, ये कितना हो गया 30। क्या पूछा है? बड़ी बड़ी वाली कौन है? 36। बड़ी वाली कौन है? 36। तरीका समझ में आ रहा ना सभी के? जलेबी बनाने वाला, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई एक सवाल नहीं मानना है, ठीक है? चलिए सवाल अगला लगाइए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी? बड़े ध्यान से लगाएंगे, प्रश्न बहुत अच्छा है, फटाफट लगाइए, फटाफट लगाएंगे। इनमें से कोई नहीं। लगाए भाई लगाए। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 95। लिखो 95। 5 की बात कह रहा है, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी। 95 है, सतत लगातार कह रहा है तो कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 93। कितना हो जाएगा? विषम की बात कह रहा है। अरे तो विषम ले लेते हैं, कौन सा तीर लगा लेना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93, ये क्या हो जाएगा? 91, ये हो जाएगा 97, ये हो जाएगा 99। हमसे क्या पूछा है? अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी। 1 2 3 4 93 होगा कि नहीं? अवरोही में क्या होता है? पहले सबसे बड़ा, उससे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे लास्ट में सबसे छोटा। अवरोही की बात कर रहे हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे क्या है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये चौथे नंबर की बात का है। चौथे नंबर पर क्या है? 93। इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को समझ में आए तो पूछ लीजिए। अवरोही, अवरोही की बात कह रहा है ना, अवरोही। अवरोही में कितने अक्षर? 4। आरोही में कितने अक्षर? 3। बड़ा कौन? 4। सबसे पहले अवरोही में बड़ा रखते हैं, फिर छोटा छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। चलिए अगला सवाल, इसको लगाइए, ये आपके लिए लगाएंगे सवाल को। सवाल क्या कहता है? लगाएंगे, फटाफट लगाएंगे, फटाक से फटाक से फटाक से, जल्दी जल्दी लगाएं। इतना टाइम नहीं लेते हैं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। करके दिखाएं। पहला 5 क्रमागत संख्याओं में से ABCD तथा E का औसत कितना है? 66 है, तो B तथा E का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। 5 है ना? कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। इनका औसत कितना है? 66। क्रमागत है ना? 67 68, यहाँ पर 65, यहाँ पर 64। किसका योग गुणनफल कह रहा है? B तथा E, यानी इसका और इसका। 8 5 40 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? अरे गुणा कर लो, कितना जाएगा? 44 20 आएगा ना? कि 44 20 48 20? 44 20 आएगा ना? 44 20 किसमें है? नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई, यानी इसका और इसका गुणा करना। जैसे A B रखना है ना, थोड़ा A B C D E, ठीक है? क्या कह रहा है? A और B का गुणनफल। क्लियर है? आप कर सकते हैं, ऐसा कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल। क्या किसी को दिक्कत हो रही है क्या? ये आया भैया। अगला सवाल, यह सबसे सरल सवाल होते हैं, यह सबसे सरल सवाल होते हैं। लल्लन टॉप क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने
कितना होगा, फटाफट बताएं कितना होगा। अरे कलम को रख देना चुपचाप, ऐसे बता देना कितना हो जाएगा। 21 उड़ा दूंगा 21%। कितना हो जाएगा 21%। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अपनी मारवाड़ी को कहाँ छोड़ जाओगे भाई, अपनी मारवाड़ी ट्रिक को कहाँ भूल जाओगे। 10% बढ़ा रहा है ना, भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है ना, तो क्या करेंगे 110 गुणे 110 बटे में क्या होता है, ये खत्म 11 ग्राम 121। 100 से कितना ज्यादा 21, वही तो आंसर है। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लीजिए। ये भैया वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है। पहले तो 100 रहा होगा, जब 100 इसका क्षेत्रफल रहा होगा, 100% रहा होगा, तो भुजा कितनी रही होगी, 10 रही होगी। तब तो दम 100 बना होगा। फिर उसने कहा कि 10% और बढ़ा दिया जाए। जब 10% बढ़ाओगे तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 ग्राम 121। 100 से कितना ज़्यादा है 21। ठीक है, अरे बेटा वही परसेंट होता है, 100 से कितने ज़्यादा है 21, वही परसेंट तो है भाई। पहले कितना था 10% था, 10% बढ़ा रहा वर्ग की प्रत्येक भुजा में। मान लिया ये भुजा है ए, मान लिया भुजा क्या है ए। अपने आप में कोई सब चीज़ क्या होती है 100% होती है। 10% बढ़ाया, इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। कोई भी चीज़ पहले रहेगी 100% रही होगी, 10% बढ़ाया तो कहाँ पर पहुँचे 110, फिर 110। हम भी तो भुजा स्क्वायर करेंगे ना। और ट्रिक क्या कहती है, सवाल सूत्र क्या कहता था, x प्लस माइनस क्या होता है y, क्या होता है y प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। क्या होता है प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र, भूल गए, होता है। तो सिर्फ ये 2 में लागू होता है, इसलिए हम इसे अप्लाई नहीं करते। तो ये जो हमारी ट्रिक है, ये 2, 3, 4, 6, 5, 6, 10, 1000, 100 में हर जगह काम करेगी। तो क्या करेंगे, बटे में क्या होगा, किसी भी 1% के पीछे क्या लगता है 100 लगता है, तो क्या हो जाएंगे 0, खत्म हो जाएंगे। 11 ग्राम 121। 100 से कितना ज़्यादा है 21, वही आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल ये आया, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर आंसर बताएं कितना होगा। सेम सवाल, आंसर बताइएगा, सेम सवाल फटाक से बताएंगे। इनमें से आंसर तो बताएंगे। 79, 69। चलो देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि, तो 130, 130, 0 खत्म, 13 169। 100 से कितना ज्यादा 69%। 69% है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अगला सवाल लगाइए, फटाफट सवाल लगाएंगे। अगला सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा 1% की कमी। और लगाए भाई, फटाफट लगाए। आपके दिमाग में अगर खिचड़ी पका कर नहीं गया तो कुछ नहीं, जल्दी बताएं। सुबह से शांत बैठे थे ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ शांत बैठोगे कि कुछ लोगे। जल्दी भी बताओ, 1% की कमी होगी, 1% की। देखिए आयत है ना, क्या है, ऐसा आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती। आयत बात ना करें, आयत ये होता है ना जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी क्या चौड़ाई, और ये क्या हो गई लेंथ। लंबाई क्या होती है L इंटू V, यही होता है क्या L इंटू V। क्या कह रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि 110, और चौड़ाई में क्या हो गई कमी, 0 से 0 खत्म, 11 नहीं है भैया। 100 में कितना कम हो गया 1, वही तो आंसर है। 1% की कमी होगी, क्या होगी 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है,
क्या हो जाएगी, 1% की कमी हो जाएगी। अगला सवाल फटाफट लगाएं, जल्दी लगाएं, आपके लिए सवाल। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत अधिक होगा? कितना होगा? 82। फटाफट लगाओ यार, नहीं गड़बड़ ना हो जाएगी सवाल। जल्दी जल्दी लगाएं भाई, जल्दी जल्दी लगाएं। 82 बिल्कुल सही जवाब। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 82%। लगाना तो समझ गए है ना? देखिए कैसे, अब काफी लोगों के दिमाग में एक कीड़ा चल रहा होगा। कैसा कीड़ा? कि सर वर्ग तो हर जगह से बराबर होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई कहाँ से आ गई? अरे बेटा आप कह रहे हैं ना आयत के बराबर है, तो उसमें भी तो आयत आएगा ना, लंबाई चौड़ाई। तो हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ काम क्या करना है, 40% की वृद्धि तो 140, 30% की वृद्धि तो 130, जीरो खत्म, 13 गुणे 14 182। 100 से कितना ज्यादा? यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे। नेक्स्ट सवाल ये आया, किसी वृत्त की त्रिज्या में, फटाक से लगाएंगे भैया और सूत्र ध्यान देते रहेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मालूम है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या? वृत्त। ये आपकी हो गई क्या? त्रिज्या। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। लगाइए लगाइए, फटाक से लगाइए। लगाएंगे, 22/7 पढ़ने नहीं आए, हम उड़ाने आए, सिर्फ उड़ाने। 25%। गलत जवाब। बिल्कुल सही, 125। बिल्कुल 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 करेंगे। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उड़ा दो, हटा दो। क्या है? आर स्क्वायर। क्या कह रहा है? 50% की वृद्धि, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ना, कितना हो जाएगा? 150 गुणे 150, 0 से 0 खत्म, 15 का वर्ग 225, 100 से कितना ज्यादा? 125। आंसर कौन सा सही? आंसर चौथा सही। आंसर चौथा सही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? एक तरीका अपनाओ, हर जगह अपनाओ। हमने आयत से उठा, वर्ग से उठाया था, आयत आया और वर्ग आयत दोनों आया, वृत्त में आ गया। ठीक है, बेलन में भी अगर कहेगा, शंकु में भी कहेगा, वहां पर भी उड़ा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला चलते हैं। देखिए गोला आ गया, वो वृत्त था, ये गोला है। अब गोले के फार्मूला पूछूंगा, नहीं बता पाओगे तो देख लेना। बताइए क्या होगा? किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो? अरे गड़बड़ हो गया। हाँ बेटा, उड़ा उड़ा के मारूंगा। 75। कितना होगा? 75। इसमें क्या कहा गया है? किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए। ये बेटा होता है क्या? गोला। उसमें केंद्र नहीं होता, उसमें केंद्र नहीं होता। बताइए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? अरे गोले में क्या क्या होता है? नींद आएगी बेटा, उड़ा दूंगा। गोले में क्या क्या होता है? आयतन होता है। बताइए आयतन क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। बताइए क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा? पाई आर क्यूब। फार्मूले पढ़ना नहीं है, मैथानी नहीं है। ठीक है, फार्मूले याद होना चाहिए। इस सवाल को बताना पड़ेगा, देख लेते हैं। इसमें क्या गया है? 25% की कमी। 50% की कमी। भैया 50 गुणे खत्म, 5 बचे, 100 में कितना कम? 100 में कितना कम? 75 खत्म। कोई भी सवाल तुम्हें मिल जाए, रास्ते रास्ते में हर जगह काम कर दीजिएगा इसका।
अरे बेटा सूत्र ही तो बता रहा हूँ। सर सूत्र याद करके क्या करना है जब सब नहीं अरे जब वही बात है, ये पहले बताइए जब बना बनाया मिल रहा है तो हम कहे बर्तन मांजेंगे, जरूरी है। क्या है 54 किलोमीटर, देखिए टाइम स्टेशन, चाल, समय, दूरी आ गया है। अब उड़ाएंगे इसको, 5-18 का पहाड़ा आता है कि नहीं, बस 5-18 के पहाड़े में चलेंगे। क्या कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त हो। देखिए आप एक बार देखेंगे, एक बार 18 और एक बार 5, ये मीटर पर सेकंड चाल होती है और ये किलोमीटर पर हावर होती है। 15 मीटर है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये 18 वाली किलोमीटर प्रति घंटा होती है और 5 वाली मीटर पर सेकंड होती है। 18 को पढ़ा लिखो, 18 तो नहीं, 18 त्रिका, 18 चौक, 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का, इसी तरह आगे कर लीजिए अगर पहाड़ा आता हो तो। 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छक्के 30। ठीक है, काम बन जाएगा ना, बिल्कुल सही। अगर 18 है तो 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, अगर 36 है तो 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, अगर 54 है तो 15 होगा, 72 है तो 20 होगा। इस प्रकार जितनी बार 18 का पहाड़ा जाएगा उतनी बार 5 का पहाड़ा करके हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। क्लियर। देखिए अब इसमें क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो 18 त्रिका 5 तिहाई खत्म। और कुछ लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से आता है, अरे वहीं से आता है जहाँ 5 × 18 और 18/5 का गुणा होता है। देखिए अब हम बदलना सीखते हैं, जैसे बेसिक समझना क्या होता है। क्या कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम इसे किस में बदलना चाहते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो किसका गुणा करेंगे, मीटर छोटा होता है ना, तो 5/18 गुणा करेंगे। किसका करेंगे, 5/18 का, 18 त्रिका 5 तिहाई। अगर इसे हमें किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। किसका करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। क्लियर है। मीटर छोटा होता है तो मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 18/5 का हो जाएगा। क्लियर।